Welcome to my YouTube channel. My name is Devrat Kumar Chandan. I have done my MTech from NIT Hamirpur and also cleared a BPSC exam in 2022. Okay. Currently, I am working as a assistant professor in Government Engineering College, Bihar. Today we will discuss about the magnetic circuit. It is a part of the revision class of Unit 3 ऑफ BEE सब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें कंडक्शन जो होता है वो उसमें करंट का कंडक्शन होता है, उसमें EMF होता है और बहुत सारे उसमें रेजिस्टिव एलिमेंट होते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव एलिमेंट होते हैं, उसके थ्रू हमारा कंडक्शन करंट का कंडक्शन होता है। सिमिलरली इन मैग्नेटिक सर्किट हमारा जो होता है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगा होता है और उसमें करंट के जगह पे हमें उसमें क्या होता है कि फ्लक्स का कंडक्शन होता है, फ्लक्स का फ्लो होता है। सो वी कैन से डैट द कंप्लीट क्लोज पाथ फॉलो बाय द लाइंस ऑफ द फ्लक्स इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक सर्किट। इट इज क्लियर। लो पावर इलेक्ट्रिकल मशीन में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो परमानेंट मैग्नेट के कारण होता है, ठीक है। लेकिन जब हम हाई पावर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं जैसे ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे हमारा जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। सो हाउ कैन द करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ अंडरस्टैंड बाई द बाय-सावर्ट लॉ। यहाँ पे हमारा देखें क्लास 12th में हमने इसे डिटेल में पढ़ा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, देखो आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर है, यस, जिससे हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो कि ये DL लेंथ के कंडक्टर से आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो IDL हो गया एट ए डिस्टेंस R, यानी एट द पॉइंट P, यानी डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ओके। ये इन्होंने बाय-सावर्ट ने ये बात बोला था। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है H की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो क्या होगा, IDL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। इट इज़ क्लियर। IDL इंटू, यस, इट इज़ क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इट इज़ B इक्वल टू म्यू H, यस। और म्यू इज व्हाट इज़ द म्यू, यहाँ पे म्यू क्या है हमारा, तो म्यू जो है वो हमारा परमेबिलिटी है, यानी परमेबिलिटी, और ये इसकी वैल्यू जो होगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर। हियर म्यू नॉट इज ए परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस हियर, और म्यू आर इज ए रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द कंडक्टर विच इज़ यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लक्स। व्हाट इज़ द फ्लक्स, तो फ्लक्स इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि यदि कहीं पे किसी लाइन से करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, यस। वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी कि करंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, H है तो वहाँ पे हमारा B है, और B है वहाँ फिर फाई है, यस। सो फाई इज ए रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्ट, I is a responsible to production of the flux. It is clear. So हम how can the produce a flux in a large machine
by the using of the current. Here we can easily understand. So यहाँ पे हम एक बार कोरिलेट करना चाहता हूँ. देखिए यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को. इट इज़ आवर इलेक्ट्रिक सर्किट और इट इज़ आवर मैग्नेटिक सर्किट. वी कैन सी इजीली. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो सोर्स लगाया है वो इसे हम बोलते हैं वोल्टेज या ई, जिससे डिनोट किए हैं, यानी इसको बोलते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इट इज़ क्लियर. इट इज़ आवर रेजिस्टेंस. आर रेजिस्टेंस, हमारा ये रेजिस्टेंस है. और वेन एवर कनेक्टेड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ईएमएफ, करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट. इट इज़ क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक मैग्नेटिक कोड है. यस, यदि हमने उस पर एक वाइंडिंग लगा रखा है और उसको वाइंडिंग इन टर्न का वाइंडिंग लगाया है, उसको हमने एक सप्लाई दे दिया है जिससे हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है. यस, तो इससे हम क्या होगा, जैसे ही हमने सप्लाई दिया, ठीक है, इससे हमारा एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा. यस, और हम फ्लक्स का डायरेक्शन जो निकाल सकते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से यहाँ से निकाल सकते हैं. इट इज़ क्लियर. डायरेक्शन ऑफ द करंट जो देगा वो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स देगा, और थंब जो डायरेक्शन देगा वो फ्लक्स के डायरेक्शन को देगा. यस, इट इज़ क्लियर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू द यहाँ पे एमएमएफ. व्हाट इज़ द एमएमएफ? तो इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ द एन. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एन एंड करंट आई. इट इज़ क्लियर. तो करंट नंबर ऑफ टर्न और करंट का प्रोडक्ट यहाँ पे एमएमएफ है. ड्यू टू दिस एमएमएफ, फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन ए मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक कोड. इट इज़ क्लियर. तो जिस तरह से, और यहाँ पे जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के कंडक्शन का अपोज जो करता है वो कौन सा करता है? रजिस्टर करता है. यहाँ पे फ्लक्स के कंडक्शन का, फ्लक्स के फ्लो का अपोज जो करेगा वो रिलक्टेंस करेगा. सो वी कैन रिलेट द मैग्नेटिक सर्किट टू इलेक्ट्रिक सर्किट. वी कैन इजिली अंडरस्टैंड हियर. यस, इट इज़ क्लियर. अब थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन को भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड फ्लक्स. यहाँ पे देखिए, आई वांट टू चेंज द कलर. यस, हियर देखो, यहाँ पे क्या होगा, सपोज डैट हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो रजिस्टर के क्रॉस हमने जो ईएमएफ लगाया है वो उसके क्रॉस वोल्टेज V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इज गिवन द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू V/R. V इज क्या है हमारा यहाँ पे? EMF. सिमिलरली तो हमने यहाँ पे कोरिलेट करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में, तो करंट इज ए सेम एज ए फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है, और इट इज़ ए रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स MMF टू रिलक्टेंस. इट इज़ क्लियर. रिलक्टेंस क्लियर है. अब देखिए, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया. व्हाट इज़ द MMF? तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? MMF इज, आई नो कि MMF इज NI, और रिलक्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया है. ठीक है. व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट? आई नो R इक्वल टू ρL/A. यस. तो व्हाट इज़ द रिलक्टेंस? रिलक्टेंस इन द मैग्नेटिक सर्किट. रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट क्या होगा? L अपॉन म्यू इंटू A से. ठीक है. और वेयर म्यू इज़ ए परमिबिलिटी है हमारा, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ H हेनरी पर मीटर. यस, इट इज़ क्लियर. इसका यूनिट है. यस. तो आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द MMF NI और रिलक्टेंस L अपॉन म्यू A, our flux will be this. It is clear. It is a very very important relation in magnetic circuit. Okay. तो हम इस अब कॉन्सेप्ट का हम एक क्वेश्चन
हमारे AQ में आया हुआ एक क्वेश्चन है, हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको समझते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। यस, आई कैन नॉट जूम इट इज़ मैक्सिमम जूम, ठीक है। यू कैन सी डैट, हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक कॉइल विच हैज़ टर्न जो है इसमें दिया हुआ है, ए कॉइल ऑफ द 200 टर्न इज वाउंड यूनिफॉर्मली ओवर ए वुडन रिम हैविंग ए mean circumferences of the 60 centimeter and uniform cross sectional area of the 5 centimeter square. If the current through the coil is a 4 ampere, तो हमें क्या क्या फाउंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, उसके बाद टोटल फ्लक्स और उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी। तो 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर 2018 का है, ठीक है। तो वहाँ उसमें जा के देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले गिवन क्या है, तो हमारा गिवन नंबर ऑफ टर्न जो है वो 200 दिया हुआ है, यस, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंसेस, यानी एल की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर, यस। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻2 का 4 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यानी कि 4 हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर, यस। और नेक्स्ट है करंट, आई की वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो पहला हमारा पार्ट क्या, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, पहला हमें क्या पूछ रहा है इसमें देख रहे हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है, सॉरी इट इज़ नॉट विजिबल, सो वी कैन अगेन चेंज इट। हाँ, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि एम एफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पूछा है। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ द एन इंटू आई, यही होता है, आई नो, ठीक है। हियर वी कैन सी व्हाट इज़ द एम एफ, हियर एम एफ इज़ एन आई, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं एन आई, तो व्हाट इज़ द एन आई, तो एन की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे 200 है, और आई की वैल्यू जो दिया हुआ है 4 है, तो एम एफ इज़ 800, यस, इट इज़ क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स, व्हाट इज़ द टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स ये पूछ रहा है क्या होता है, तो फ्लक्स हमारा आई नो व्हाट इज़ द फ्लक्स, फ्लक्स इज ए एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। अब एम एफ क्या होता है, तो एन आई होता है, और रिलक्टेंस क्या होता है, एल अपॉन म्यू, ये होता है, यस, इट इज़ क्लियर। अब देखिएगा, तो ये म्यू इंटू ए होता है। अब देखिए, तो आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग द ऑल वैल्यू वी गेट, यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं क्या होगा। एन की वैल्यू हमने एम एफ निकाल लिया है, यानी कि 800 अपॉन एल की वैल्यू क्या इतना दिया है 60 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 पाई। देखो यदि इसमें कोई हमारा मटेरियल के बारे में डिस्कस नहीं है, वुडन बोला है, तो यहाँ म्यू आर की वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 है, तो ये है 4 पाई इंटू 10 पर पावर, केवल म्यू नॉट होगा 10⁻7, और ए की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ था हमारा, तो 5 इंटू 10⁻⁻4। सो आफ्टर द calculating the everything, we will get a value of the flux here, so you have to calculate it, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो फ्लक्स थर्ड में हमारा क्या है फ्लक्स डेंसिटी, तो आई नो फ्लक्स इज ए बी इंटू ए, यस, व्हाट इज़ द, इट इज़ ए
डॉट प्रोडक्ट ऑफ द क्या फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यू इन सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट, already calculate the flux value of the flux, and you also you have a cross sectional area. So you from this you can find the value of the B. Yes, it is clear. तो यहाँ पे आप B की वैल्यू को also find कर सकते हो. So how can apply the concept and how can you find the value of the flux, magnetic motive force and magnetic flux density? You can easily understand by this question. Yes, it is clear. Next है, नेक्स्ट हम आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? तो हमें इसको पहले समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करते हैं. सपोज डैट ये इससे हमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा ये हमने एक कॉइल लगा रखा है. सपोज डैट एक कॉइल है हमारा. यस, ये आई टी करेंट है, इट इज़ ए साइनसोइडल करंट, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो वी टी हो जाएगा. इट इज़ ए डिपेंड्स ऑन फाई. यस, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ, what is the relation of, so after the applying the current IT, flux will be produced in this coil. It is clear, yes or no? हो जाएगा, ठीक है. इसमें हमें क्या हो जाएगा कि इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. ये फ्लक्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा. इट इज़ ए मूविंग लिस्ट, ठीक है, फ्लक्स हो जाएगा. ओके, इट इज़ ए फाई. तो व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस? आई नो नंबर ऑफ टर्न, इसमें जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न होगा एन डी फाई बाई डी टी. यस, इट इज़ क्लियर. यस, आई नो ना. हाँ, ऑल्सो अब ऑल्सो इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट द एन डी फाई बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी. यस, वी कैन राइट दिस. यस, हाँ, लिख सकते हैं. अब देखो ये सेक्शन जो है हमारा, दिस सेक्शन, ये एन डी फाई बाई डी आई, एन डी फाई, यहाँ पे नहीं, हम ऐसे करते हैं, एन डी फाई बाई डी आई जो है ये क्या दे रहा है हमारा एल. ये सेल्फ इंडक्टेंस है. इट इज़ ए सेल्फ इंडक्टेंस. क्यों? क्योंकि ये जो इंडक्टेंस जो इसमें है वो किसके कारण, इसके खुद के करंट, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है इस कॉइल के अंदर उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है. इट इज़ क्लियर. तो इट इज़ ए रेशियो ऑफ द फ्लक्स, यानी इसका खुद का फ्लक्स और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसके सेल्फ. सो इसलिए इसका हम जो इंडक्टेंस हो रहा है वो हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं. सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है. इट इज़ इंडिकेटेड बाई एल, ठीक है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो इसको हम समझने के लिए एक नेक्स्ट, हाउ कैन व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम एक फिर से अगेन हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे. ये सपोज डेट हमारा करंट है. यस, ये है हमारा, और सपोज डेट है हमारा अनदर सर्किट जो लगा हुआ है यहाँ पे ये है, ठीक है. और ये हमारा टर्मिनल है सपोज डेट. अब देखो यहाँ सपोज डेट हमने लगा दिया आई टी, ठीक है, करंट. इसके क्रॉस हमारा जो वोल्टेज होगा वो V1T होगा. यस, अच्छा, इसमें जो हमारा फ्लक्स होगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, ठीक है.
अब देखो, जैसे ही हमने सप्लाई लगाया, करंट लगाया, तो इसमें फ्लक्स डेवलप होगा, यस। और फ्लक्स का डेवलप जो होगा वो किस टाइप का होगा, देखो, एक तो इसका खुद का सेल्फ, और यही फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक भी करेगा, यस। देखो बहुत सारा फ्लक्स जो निकलेगा वो सेकंड कॉइल से फ्लक्स लिंक करेगा, यस। ये किसके कारण हो रहा है, इसमें करंट आई के कारण, I1 के कारण, ये I1 जो करंट है इसके कारण इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वो ड्यू टू द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल सेकेंड, यानी कि V2T, ड्यू टू द करंट 1, यानी कि करंट 1 के कारण इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या कह रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, तो वो म्यूचुअल फ्लक्स के कारण हो रहा है। म्यूचुअल फ्लक्स के कारण इसमें वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड कॉइल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और उसका रीजन है वो फ्लक्स प्रोडक्शन का, इसमें इस करंट का, ठीक है। तो हियर वी कैन राइट द ये फ्लक्स, इस फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, φ1 इक्वल टू φ11 प्लस φ12। φ12 क्या है कि इट इज़ ए फ्लक्स लिंकेज फ्रॉम 1 to 2, यस, यानी कि ये म्यूचुअल फ्लक्स है, और ये जो है हमारा φ11 है वो सेल्फ फ्लक्स है, ठीक है, सेल्फ फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज V1 होगा, इसमें जो वोल्टेज V1 है, वो V1 वोल्टेज जो होगा वो N1 d∅1 इंटू dt के कारण, और φ11, सो ये L1 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, L1 जो हो जाएगा वो होगा L1 इंटू, इट इज़ L1 इंटू अगेन di1 अपॉन dt। अच्छा नेक्स्ट, ये तो हमारा सेल्फ के कारण हो गया। सेकेंड, वोल्टेज V2 जो क्रिएट हो रहा है अक्रॉस द कॉइल सेकेंड V2, ये हमारा V2T जो हो रहा है वो हमारा कैसे हो रहा है, तो इसका टर्न, यानी इसका N2 टर्न, सेकेंड कॉइल का N2 टर्न इंटू फ्लक्स ड्यू टू द φ12, फ्लक्स इंटू 2 ड्यू टू द 1 अपॉन dt, यस। और इसको हम अगेन हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि N2 d∅12 अपॉन di1 इंटू di1 बाई dt, यस। और इस सेक्शन को देखिएगा, बस केवल ओनली यू कैन सी दिस सेक्शन, व्हाट इज़ द दिस, इट इज़ ए म्यूचुअल फ्लक्स, यानी कि ये हमारा है M21 म्यूचुअल फ्लक्स एट 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू N2 नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल ऑफ द सेकेंड इंटू φ12 अपॉन di, यस, क्लियर है। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पे हमने समझ लिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज़ ए इंडक्टेंस ड्यू टू द करंट कंडक्शन इन अदर सर्किट से, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा था ये सेल्फ इंडक्टेंस था, सेल्फ इंडक्टेंस। सो अगेन अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डॉट कन्वेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ द डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन
व्हाट इज द डॉट कन्वेंशन। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में सपोज डेट हमारा सबसे पहले ये कॉइल है, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल ये है, ठीक है, यस। इसके अक्रॉस हमने जो लगाया है वोल्टेज वो प्लस माइनस V1T है, ठीक है। इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो I1T करेगा। इसमें इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में I2T कर रहा है, और इधर हमने सप्लाई दे दिया है V2T। यस, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सपोज डैट हमने डॉट प्लेस कर दिया है, डॉट कन्वेंशन है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉट हेयर। सपोज डैट ये डॉट हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है, तो करंट I1T एंड I2T इंटर द कॉइल थ्रू द डॉट टर्मिनल, थस द म्यूचुअल इंडक्टेंस सपोर्ट द सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे यदि सपोज डेट करेंट I1, यहाँ पे करंट I1 और I2 दोनों यदि हमारा एंट्री कर रहा है डॉट की तरफ, डॉट टर्मिनल, देखो इसके इस कॉइल का, सपोज डेट कॉइल फर्स्ट है, कॉइल फर्स्ट का ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है। तो डॉट जो है वो प्लेस्ड है इसके इनपुट टर्मिनल पे, करंट फ्लो इनपुट टर्मिनल पे, और यहाँ पे भी इसके इनपुट टर्मिनल। तो इफ़ द करंट इज passing through the both the coil from the input terminal and dot is placed at the input terminal, then our म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सपोर्ट करेगा सेल्फ इंडक्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखोगे आप, V1T इक्वल टू L1 D I1/dt प्लस, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इसलिए M प्लस, यहाँ पे M प्लस हो रहा है M dI2t/dt। यस, यू कैन, हाउ कैन राइट द इस इक्वेशन। फिर देखो यहाँ पे वोल्टेज हमने इक्वेशन लगाया V1T, यानी कि V1T फर्स्ट लूप में, और इसमें वोल्टेज जो होगा इसके से इंडक्टर में सेल्फ इंडक्टेंस के कारण L1 dI1/dt, और अगेन इसमें वोल्टेज ड्यू टू द I2, यानी कि इंडक्टेंस इन ए फर्स्ट कॉइल, वोल्टेज इन ए फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट प्रोड्यूस इन ए सेकेंड कॉइल। सो यू कैन हेयर वोल्टेज मैंने लिखा है इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड कॉइल में करंट के फ्लो के कारण। यस, तो और यहाँ पे प्लस इसलिए लिखा गया यहाँ पे कि हमने बोला कि बोथ टर्मिनल पे, कॉइल के बोथ इनपुट टर्मिनल पे हमारा डॉट प्लेस्ड है, ठीक है, और करंट भी इनपुट कर रहा है उसके इनपुट टर्मिनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे V2 हम सिमिलरली V2 कैसे लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट द इक्वेशन। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, L2 D I2T अपॉन dt प्लस M dI1T upon dt. Yes, here we can again understand what is the voltage in this second coil. तो ये V2T इक्वल टू, ये पहला है, V2T इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इसमें वोल्टेज और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज, ये सेकेंड वाला जो सेक्शन है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल। तो यहाँ पे करंट लिया है फर्स्ट कॉइल का, ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं इजीली। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अगेन हम यहीं पे अब देख रहे हैं, सपोज डेट यहीं पे हम एक चीज़, सपोज डेट मैं एक कॉइल लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ, सपोज डेट हमारा दो कॉइल है इस तरह से, अगेन
ये कॉइल है, ये L1 है और ये L2 है, इसके बीच में म्यूचुअल फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 है। सपोज डेट इसके इनपुट टर्मिनल पे हमने डॉट दे दिया है और इसके इनपुट टर्मिनल पे करंट यदि सपोज डेट इधर से फ्लो कर रहा है आई, तो हमने इसके इनपुट पे इधर दे दिया और इसके इनपुट पे L2 के इनपुट पे हमने डॉट लगा दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हम पूछे कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अक्रॉस दिस कॉइल, तो हाउ कैन फाइंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लगाएंगे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हमने लिखा था VT2 यानी कि इसके क्रॉस यदि सपोज डाटा हमने ऐसे सर्किट लगा दिया है, ये क्या है हमारा VT है और इसमें करंट जो है फ्लो IT कर रहा है। तो पहले हम यहाँ VT हमारा क्या होगा, VT इक्वल टू हो जाएगा पहला फर्स्ट इंडक्टर का वोल्टेज, तो L1 DI L1 और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है DI/dt, यस, ठीक है। फिर अगेन अब देखो इसमें वोल्टेज कॉइल इन फर्स्ट कॉइल, मतलब कि L1 कॉइल में वोल्टेज ड्यू टू, ये तो वोल्टेज था वो खुद के कारण, ठीक है, सेल्फ के कारण, इंडक्टेंस सेल्फ के। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण एम के कारण यहाँ पे एम के कारण यहाँ पे इसके कारण ड्यू टू द सेकेंड कॉइल करंट फ्लो इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू वोल्टेज डेवलप इन द फर्स्ट कॉइल क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एम DI। सेकेंड में क्या, सेकेंड कॉइल में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, तो सेम सीरीज में है इसलिए सेम करंट ही फ्लो कर रहा है। और ये प्लस साइन क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो करंट जो है वो दोनों डॉट जो प्लेस्ड है दोनों के इनपुट टर्मिनल पे प्लेस्ड है, यस हमने बताया, इसलिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे हम सेकेंड कॉइल का हम वोल्टेज लिखेंगे। तो सेकेंड कॉइल का वोल्टेज यानी कि सेल्फ वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज प्लस L2 DI/dt, ठीक है, प्लस अब वोल्टेज ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल इन द सेकेंड कॉइल, तो M DI/dt, यस, यानी कि इसमें वोल्टेज डेवलप हो रहा है इसके कारण, फर्स्ट कॉइल के कारण। और प्लस साइन फिर यहाँ पे हमने प्लेस्ड कर रखा है क्योंकि दोनों के इनपुट टर्मिनल पे हमारा डॉट प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन ले, देखो DI/dt सारे में कॉमन है, तो हम यहाँ से ले लेंगे फैक्टर, कॉमन ले लेंगे फैक्टर, तो LM प्लस L2 प्लस M इंटू DI/dt। अब सोचो सपोज डैट, अब मान लो कि हमारे ये जो इक्वेशन आया है, जो मान लो कि ये हमारे इसके क्रॉस हमारा इंडक्टेंस जो है वो L इक्विवेलेंट है, तो हमारा इससे करंट फ्लो होने वाला इसके क्रॉस वोल्टेज क्या डेवलप होगा, तो L इक्विवेलेंट इंटू DI/dt, यस, ये DI/dt इस DI/dt से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा L इक्विवेलेंट जो आएगा, L इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा, L इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा बताओ आप लोग, एक बार ट्राई करना क्या होगा सर। L इक्विवेलेंट जो हो जाएगा अब क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 और ये M1 और M ये 2M, सो यहाँ पे 2M हो जाएगा, क्लियर है, यस। तो मैं एक क्वेश्चन से इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज डैट एक क्वेश्चन मैंने दिया, ये क्वेश्चन है, ये L1 है, ये L2 है हमारा, यहाँ L1 है, ये L2 है। L2 की वैल्यू जो है हमने 4 हेनरी दे दिया है, L1 की वैल्यू जो है वो 3 हेनरी है,
डॉट हमने इसके इनपुट टर्मिनल पे लगा दिया है, सपोज डेट करंट इधर से प्लेस हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो और इसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 2 हेनरी है। तो व्हाट इज़ द एल इक्विवेलेंट? एल इक्विवेलेंट क्या होगा आप बताओ, फाइंड आउट करो वीडियो को पॉज करके, क्या होगा, क्या होगा वैल्यू? तो इसका वैल्यू जो होगा वो L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। 2m क्यों? क्योंकि इसके डॉट जो है वो दोनों के सेम टर्मिनल प्लेस है। तो याद रखो, कब जब भी करंट यदि डॉट हमारा दोनों कॉइल के इनपुट टर्मिनल पे या दोनों कॉइल के आउटपुट टर्मिनल पे, यानी कि सेम टर्मिनल है, सपोज डैट इसके इनपुट टर्मिनल पे इसके भी इनपुट टर्मिनल पे, इसके आउटपुट टर्मिनल पे तो इसके आउटपुट टर्मिनल पे, यदि सेम टर्मिनल पे दोनों कॉइल के डॉट प्लेस्ड है तो हमारा यहाँ पे हमेशा एडिशन होगा, प्लस 2m होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्यों, L1 की वैल्यू 3 और L2 की वैल्यू 4 और प्लस 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दिया हुआ है 2 है, तो टोटल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 347 और 411 हेनरी। यस, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा, कोशिश करते हैं, नेक्स्ट है केस सेकेंड करेंगे। ये केस सेकेंड है, इसमें है हमने फिर कॉइल बनाया है 2 कॉइल, पहला फर्स्ट प्राइमरी कॉइल है ये, ठीक है, और हमारा ये सेकेंडरी कॉइल है। इसके बीच में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, ठीक है। हमने सप्लाई दे दिया है यहाँ पे प्लस माइनस V1t, इसे करंट जो फ्लो होगा तब I1t करेगा, और सिमिलरली इधर भी हमारा हमने वोल्टेज सप्लाई दे दिया है V2t, ठीक है। तो इधर भी करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है, सपोज डैट ये I2t कर रहा है इस तरह से, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और यदि डॉट हमने प्लेस कर रखा है, सपोज डैट डॉट हमने प्लेस कर रखा है, डॉट हमने इसके ऊपर प्लेस कर रखा है, ये कहाँ पे है, ये हमारा इस पे है, इस जगह और इस जगह। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने पे ध्यान में आएगा, देखो यहाँ पे डॉट इसके इनपुट टर्मिनल पे है, देखो करंट इसका इधर से एंट्री कर रहा है ना, तो इसके इनपुट टर्मिनल पे पढ़ लिया, और इसमें करंट जो है वो इसके आउटपुट टर्मिनल पे है। सो यहाँ पे डॉट जो है ऑपोजिट टर्मिनल पे है। सो यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस जो होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके सेल्फ इंडक्टेंस, वोल्टेज प्रोड्यूस जो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, वो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करेगा। इट इज़ क्लियर? तो यहाँ पे आप वोल्टेज कैसे लिखोगे, V1t, पहले ही इस वाले लूप में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाले में, तो V1t इक्वल टू, पहले तो वोल्टेज ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस, इसके कारण, तो क्या हो जाएगा, इसमें का इंडक्टेंस, इसमें करंट कौन है, di/dt, ठीक है। अब देखो वोल्टेज इस फर्स्ट कॉइल में, वोल्टेज ड्यू टू द सेकेंड कॉइल में करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण, तो ये हमारा वोल्टेज होगा वो म्यूचुअल फ्लक्स के कारण होगा। तो M यहाँ पे लिखेंगे M di2/dt, यानी सेकेंड कॉइल के कारण जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट कॉइल में वो हमारा म्यूचुअली हो रहा है। और यहाँ पे अब बताओ आप कि यहाँ पे प्लस प्लेस करें या माइनस, तो अभी हमने बताया कि टर्मिनल, अपोजिट टर्मिनल पे डॉट है इसके इनपुट टर्मिनल पे फर्स्ट कॉइल के और इसके आउटपुट टर्मिनल पे, तो यहाँ हमारा साइन विल बी निगेटिव, यानी कि म्यूचुअल वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा फर्स्ट कॉइल में वो अपोज करेगा सेल्फ वोल्टेज का, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया। सिमिलरली इसमें V2 का इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे इस वाली लूप में, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार लिखने की कोशिश करो। तो V2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 di2/dt ड्यू टू द फर्स्ट, और अगेन यहाँ पे हम समझ में आ गया है M d ड्यू टू I1। यस, इट इज़ क्लियर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट है, हम इसको फिर से
यदि दो सीरीज कॉइल लगा देता हूँ तो फिर क्या होगा। हाँ देखो, सपोज डैट फिर से अगेन एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे दो इंडक्टर है लगा हुआ है, L1 और L2, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। इसके सपोज डैट करंट IT इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये ड्यू टू द वोल्टेज, यहाँ पे सप्लाई हमने वोल्टेज लगाया है, ये हमारा VT है, ठीक है। और इसके इनपुट टर्मिनल पे डॉट हमारा प्लेस है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे लगा दिया है हमने, देखो यहाँ से आउटपुट टर्मिनल पे डॉट लगा दिया। और इसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस सपोज डैट एम है। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन, क्या होगा इक्वेशन। तो अभी हमने सीख लिया है लिखना इक्वेशन, इजली वी कैन राइट दिस इक्वेशन। तो VT इक्वल टू फर्स्ट इसमें वोल्टेज तो L1 और इसमें क्या करंट, इसमें क्या ये सेल्फ वोल्टेज हो गया इन द फर्स्ट कॉइल और म्यूचुअल वोल्टेज ड्यू टू द सेकेंड कॉइल, तो वो और दोनों में म्यूचुअल वोल्टेज, तो एम म्यूचुअल वोल्टेज जो होगा वो सेकेंड के कॉइल के कारण क्या होगा DI/dt। और यहाँ पे हम साइन जो प्लेस करेंगे प्लस और माइनस, बताओ यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डॉट जो है ऑपोजिट टर्मिनल पे है, सो यहाँ माइनस साइन। फिर अगेन प्लस इसमें वोल्टेज सेकेंड कॉइल में वोल्टेज L2 DI/dt, यस, ठीक है। और फर्स्ट कॉइल के कारण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण सेकेंड कॉइल में वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे M DI/dt होगा। यहाँ पे फिर साइन क्या होगा, तो देखो फिर अगेन हमारा इसके इनपुट टर्मिनल पे है और इसके आउटपुट टर्मिनल पे है, सो डॉट यहाँ पे माइनस साइन होगा। तो फिर हमारा L इक्विवेलेंट जो होगा, ये सपोज डैट मान लो कि L इक्विवेलेंट है टोटल इंडक्टेंस और इससे करंट फ्लो हो रहा है IT, तो हम VT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इक्विवेलेंट DI/dt। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे का कॉमन ले लेते हैं, फैक्टर है ना L1 माइनस M प्लस L2 माइनस M और DI/dt। ये DI/dt यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M। सो आप लोग इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये सपोज डैट अगेन क्वेश्चन एक दे दूँ तो आप फाइंड आउट करोगे इसकी वैल्यू को, यस और नो, एवरीवन रेडी फॉर दिस, यस। तो यहाँ पे कैसे आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सपोज डैट ये हमारा इंडक्टर है पहला, ये दूसरा है, तो L1 की वैल्यू 3 दे दिया, L2 की वैल्यू 4 दे दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 2 हेनरी है, ठीक है, M की वैल्यू, और डॉट जो हमने प्लेस कर दिया है इसके अपोजिट पे। करंट किधर से भी दो एक दूसरे के अपोजिट दिखेगा, इधर से दो या इधर से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या होगा बताओ, एक बार आप लोग बोलो L इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आंसर मैच करिएगा। 3 + 4 अब प्लस माइनस यहाँ पे होगा क्योंकि अपोजिट में अपोजिट टर्मिनल पे डॉट है, तो 2 टाइम ऑफ 2 यानी कि ये 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 हेनरी, यस, क्लियर। अब देखिए सिमिलरली ये हमारा क्या था कि ये सीरीज एडिंग था, कॉइल को हम सीरीज में ऐड कर रहे थे। जब हम कॉइल को पैरेलल में ऐड करेंगे तो व्हाट इज़ द आवर, हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक बार। यदि हमारा कॉइल यहाँ पे हमने लिख रखा है, यहाँ पे देखिएगा, यस, यहाँ पे देखिए ये हमारा पैरेलल एडिंग में है, कॉइल इन पैरेलल में है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में है। देखिए यहाँ पे इन पैरेलल में जब हम ऐड करेंगे L1 L2 और डॉट जो प्लेस है इसके इनपुट टर्मिनल पे, दोनों के इनपुट टर्मिनल पे है, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा यहाँ पे L1 × L2 माइनस M² इसके बीच का ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है अपॉन L1 + L2 माइनस 2M, यस। सिमिलर यहाँ पे इसके इनपुट टर्मिनल देखिए दोनों के आउटपुट टर्मिनल पे तो सेम इक्वेशन होगा। यदि अपोजिट है, देखो यहाँ पे अपोजिट है, इसके इनपुट पे इसके आउटपुट पे है, तो हमारा यहाँ पे केवल चेंज हो जाएगा, यहाँ जो प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, देख लो क्या है, यहाँ पे केवल यहाँ चेंजिंग होगा,
ठीक है, यस, यहाँ 2m है, देखो यहाँ पे फिर ऐसे ही होगा, ओनली दिस चेंज, ओके ना। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली। और एक और चीज़ यहाँ पे m की वैल्यू जो होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो k टाइम ऑफ रूट अंडर L1 L2, यानी इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 का रूट अंडर है इंटू k, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो हमेशा ये हो गया k की वैल्यू जो डिपेंड होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो जब हमारा k की वैल्यू 1 होगा तो हम बोलते हैं उस समय स्ट्रॉन्ग कपलिंग। k की वैल्यू जब 1 है तो हमारा उस समय जो इंडक्टर L1 और L2 जो है स्ट्रांगली कपल्ड है, यानी कि k की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो m की वैल्यू जो होगा वो किस पे कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेके m की वैल्यू जो है वो रूट अंडर L1 L2, यस, इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जाते जाते एक और टॉपिक समझाता जाऊँ, इम्पॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन हाँ, यस, इफ़ सपोज डैट ये हमारा 2 कॉइल है, ठीक है, ये 2 कॉइल है, सपोज डैट ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, इसके बीच में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दे दिया, सपोज डैट करंट इधर I1 है और करंट इधर I2t इंटर कर रहा है, तो दोनों के इनपुट टर्मिनल पे हमारा क्या हो गया, डॉट हो गया, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स जो हो रहा है एडिंग टाइप का है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा इसको हम एक सिंगल सर्किट में, यानी 2 डिफरेंट अलग अलग सर्किट है ना, इसको हम सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू, देख लीजिएगा। ये इसको LA बोल देंगे, इसको LB बोल देंगे और इसको LC बोल देंगे, LA LB और LC, ठीक है। और इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज होगा V2 हो जाएगा, करंट इसमें जैसे वो उस समय फ्लो कर रहा था I2, इधर I1 और इधर सप्लाई वोल्टेज V1, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ LA की वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 माइनस M, LB की वैल्यू ये L2 माइनस M, और LC की वैल्यू जो होगा वो LC की वैल्यू होगा M होगा, यस। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक, ओके।